में बहुत बिलीव करती हूँ कि विदाउट द फैमिली सपोर्ट यू आर एक्चुअली नथिंग। स्टार्टिंग से ही मेरे मम्मा पापा ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने स्टार्टिंग से मुझे बताया है कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिला सांबा के लिए एक और गर्व का पल है। वो गर्व का पल ये है कि सांबा की एक और बेटी, जिस बेटी ने 12th क्लास सीबीएसई रिजल्ट में 96% मार्क्स हासिल किए हैं, तो मैं आज उस बच्ची के घर पे आया हूँ। इस बेटी से बात करेंगे। मृणालिनी बेटी का नाम है, पूरा परिवार आज साथ में है। और मैं आपको बता दूं, ये बेटी जो कि ये ग्रैंड डॉटर है हमारे सांबा के ही रिटायर्ड ZDO शिवचरण सिंह सर की ये ग्रैंड डॉटर है। पूरा परिवार आज है मेरे साथ और आप भी शुभकामनाएं ज़रूर दीजिए इस बेटी को, जिस बेटी ने 96% मार्क्स हासिल किए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि बेटियाँ निरंतर आगे बढ़ रही हैं और जो है गर्व महसूस करा रही हैं अपने माता पिता को, अपने स्कूल वालों को। और बेटियां हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अब लगातार आगे बढ़ रही हैं। मैं फिर कहूँगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, वो पूरी तरह से कामयाब साबित हो रहा है। तो चलिए सफ़र के बारे में जानेंगे। इस बेटी के जो सपने हैं वो सपने क्या हैं, किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में एक बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए, ये भी जानेंगे। लेकिन आप लोग शुभकामनाएं ज़रूर दें। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने CBSE 12th क्लास में 96% का जो स्कोर है वो हासिल किया है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए? और 12th क्लास जो कि लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आप मान के चलते हैं, तो किस तरह से इस यहाँ तक आप पहुँचे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सबसे पहले इसके ऊपर जाएंगे ज़रूर। जी सर, एज़ फॉर CBSE मैं यही कहूँगी कि आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। मेरे स्कूल ने इस जर्नी में काफ़ी सपोर्ट की है। कॉन्टीन्यूस एग्ज़ाम्स लिए हैं हमारे, हमें वर्कशीट्स प्रोवाइड की गई हैं। जब इवन व्हेन हम घर पे बैठे थे, कॉन्टीन्यूस वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहे हैं हमें। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं प्रिपेयर करने में एक ऑलराउंडर तरीके से। बिल्कुल। तो किस तरह से स्कूल का सपोर्ट रहा? तमाम डाउट्स क्लियर करने हैं, लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, ताकि एग्जाम टाइम में कोई परेशानी आपको ना आए। तो किस तरह से स्कूल का सपोर्ट आप देख पा रहे हैं? सर, स्कूल का सपोर्ट पूरा रहा है। मैं द श्री राम यूनिवर्सल से पास आउट हुई हूँ अभी, और स्कूल ने पूरे साल सब बच्चों को बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। हर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की है, हर तरीके से करियर काउंसलिंग्स प्रोवाइड की हैं। हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स सेशंस होते रहे हैं हमारे मेंटोर्स के साथ। डिफरेंट वर्कशीट्स हमें प्रोवाइड की गई हैं। हमारे जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स आते थे वो हमारे दिल्ली से आते थे, ताकि बच्चे जितना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतनी अच्छी बात होगी। तो इसमें मम्मी पापा के सपोर्ट को अभी आपने किस तरह से लिया? क्योंकि अहम रहता है कि मम्मी पापा का सपोर्ट होगा, पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं अपने मम्मी पापा के सपोर्ट? सर, बिल्कुल मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि विदाउट द फैमिली सपोर्ट यू आर एक्चुअली नथिंग। स्टार्टिंग से ही मेरे मम्मा पापा ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने स्टार्टिंग से मुझे बताया है कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। और अब साथ में जैसे टाइम चलते हैं, एट वन पॉइंट आप एंग्शियस हो जाते हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो उस पॉइंट पे मैं काफ़ी वोकल रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ कि आई एम फीलिंग लाइक दिस, या और उस वक्त काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। मेरे पापा ने भी बहुत मोटिवेट किया उस मोमेंट में कि करना तो है, अब अच्छे से मेहनत करो, बेतोड़ मेहनत करो, रिजल्ट तो मिलेगा। जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ। जी बिल्कुल। अच्छा, स्केड्यूल को लेकर बात करें तो क्या कुछ, किस तरह से आपने सिस्टम को मैनेज किया? स्कूल भी जाना है, घर में भी स्टडीज़ की तरफ फोकस करना है, ताकि मोमेंटम आपका बना रहे, वो मोमेंटम ना टूटे और फिर यहाँ तक पहुँचा जाए। सर जी बिल्कुल। स्कूल में मैं ये कहूँगी कि आप जब तक एक रूटीन अपनी फॉलो नहीं करेंगे तो शायद से इतने कंसिस्टेंटली आप अपने एम की तरफ नहीं जा पाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि आई हैव टू एक्चुअली अचीव द सेम, तो उसके लिए कंसिस्टेंटली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल वालों का तो काम है पढ़ाना, पर अगर खुद नहीं पढ़ोगे तो शायद आपको वो एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हो। बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम जो है, हम जब
प्रोनाउंस करते हैं तो बड़ा टफ लगता है, मृणालिनी। तो इसका मतलब भी जानूंगा आज, और नाम किसने रखा था ये भी जानूंगा। सर नाम मम्मा ने रखा था। क्या मतलब क्या होता है? मृणालिनी का मतलब होता है बंच ऑफ लोटस, कमल के फूल। ओके ओके जी। तो अब चलो ये भी अच्छा हुआ। अच्छा, जो बाकी बच्चे हैं जो अभी 12th में आएंगे, उनको क्या आपका मैसेज रहेगा? और ख़ासतौर पर एक मिथ होती है कि भाई सीबीएसई में जब जाओगे तो वो टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू जेके बोर्ड की अगर बात करें। मैं इस मिथ में भी थोड़ा सा जाऊंगा ज़रूर, और आपका क्या मैसेज रहेगा बच्चों को? सर सीबीएसई और जेके बोर्ड का कंपैरिजन मैंने भी काफ़ी देखा है, बहुत लोग करते हैं, लेकिन बात यही होती है कि आप अपने तरीके से जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको पेपर आसान लगेगा। ऐसे हार्ड टफ की तो बात नहीं होती है, वो तो सेट इसी लेवल पे किया जाता है ताकि बच्चे कर सकें। तो ऐसे सच कंपैरिजन की तो ज़रूरत नहीं है कोई, बट सब अपने अपने में जितनी मेहनत करें उतनी कम है। बिल्कुल। अच्छा, दादू आपके रिटायर्ड जेडीओ हैं, तो उनकी भी गाइडेंस आपको मिलती होगी टाइम टू टाइम, किस तरह से गाइड करते थे? ब्लेसिंग्स भी उनकी आपके साथ हैं, क्या कहेंगे दादू को लेकर? सो मैं आई एम वेरी थैंकफुल एक्चुअली, मेरी फैमिली ने, दादी बाजी, जो मेरी सारी एक्सटेंडेड फैमिली है, उन्होंने ऑल थ्रू आउट मुझ पर इतना यकीन रखा कि हमारी बेटी तो कर ही लेगी, इसका तो क्या ही है, मतलब कॉन्टीन्यूसली कि तू तो कर ही लेगी। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में ग्रो करना जहाँ पे आपको पता है कि सबका बिलीफ है आपके साथ, तो उसमें आई थिंक आपको मोटिवेशन कॉन्टीन्यूस मिलती रहती है, और आपको पता रहता है कि आई हैव एक्चुअली लाइक मतलब मेरा एम सेट है और मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा ताकि खुद को नहीं बस सबको प्राउड फील करवा पाऊँ। अच्छा, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम थी आपकी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूँ कि क्या माइंड में आइडियाज़ थे जब 10th आपकी क्लियर हो जाती है, उसमें 11th और 12th में आपने स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो क्या माइंड में आइडियाज़ थे, माइंडसेट कैसा था जब आप इस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, और क्या कुछ आपके इसके पीछे के रीजंस हैं वो भी आप बताएं ज़रा मेरे को। सर जब मैं 10th में थी, इवन उससे पहले भी मैं काफ़ी इंक्लाइंड थी कि मुझे फ्यूचर में यूपीएससी सर्विसेज ज्वाइन, मतलब क्रैक करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। तो उसी के लिए मुझे लगा कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करती हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वो उन सब्जेक्ट्स से इंक्लाइंड रहता है। थोड़ी दिक्कतें आती हैं जब आप जाते हैं स्ट्रीम चूज़ करने, थोड़ा कहीं से प्रेशर आ रहा होता है, बट उस वक्त आई थिंक मैटर्स आपका खुद का विल करता है और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट करता है। उस वक्त मम्मा पापा, मतलब मम्मा ने खासकर काफ़ी सपोर्ट किया कि तुझे जो करना है वो कर। तो साथ में अभी ये मेरी तो 12th ख़त्म हो गया, अभी साथ में आगे मैं चाहूँगी कि उतनी जितनी जी तोड़ मेहनत करूँ और अपने उस एम तक पहुँचूँ। अभी ग्रेजुएशन की तरफ जाओगे, सीयूटी एग्जाम भी आप दोगे? जी, अभी सीयूटी चल रहे हैं बच्चों के, मेरा भी है सून, और उसके बाद आई विश कि अच्छा कॉलेज मिले एंड साथ साथ में प्रिपेयर करूँ। चलिए, एक मैसेज आपसे आखिर में ज़रूर लेंगे, लेकिन फैमिली, जैसे मैंने कहा कि मैं संब्याल फैमिली में हूँ, तो उनके मम्मी पापा दादू दादी भी हैं, तो उनसे भी एक मैसेज लेंगे। मैम, क्या कहेंगे आप अपनी बेटी के इस मुकाम को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि बेटियाँ जो है वो कहते हैं ना कि माँ बाप की जो वो बड़ी प्यारी होती हैं, तो हर फील्ड में भी आगे बढ़ रही हैं आज की इस दौर में, देखें क्या कहेंगे अपनी बेटी को लेकर? मैम सर मैं यही कहूँगी कि सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा, लेकिन ये आगे बच्चों के ऊपर भी होता है कि माँ बाप की मेहनत को वो प्रैक्टिकल रूप कैसे देते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज इसने जो भी जिस भी मुकाम पे है ये अपनी ही मेहनत पे है, क्योंकि मैं तो खुद एक एम्प्लॉयड हूँ, आपको पता, हम तो सुबह शाम की हमारी रूटीन लग रहती है, और अच्छा है मुझे, मतलब आज ये इस मुकाम तक पहुँची तभी आप इसका इंटरव्यू लेने हमारे घर आए हैं, तो मैं खुश हूँ इसके ऊपर कि इसने जितनी मेहनत की और ईश्वर करे और जो ऐसे मेहनत करती रही और अपने मुकाम तक पहुँचे। और इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि बच्चे जब चाहते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स का उनको सपोर्ट जो वो मिलता है। अगर उनको बोला जाए ज़बरदस्ती कि भाई आप ये वाली स्ट्रीम लीजिए, तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब उनका जो खुद का जो खुद की चीज़ें रहती हैं उसमें काफ़ी कंफर्टेबली वो आगे भी बढ़ते हैं, तो वाकई में हमें भी यही पेरेंट्स को कहना चाहिए कि बच्चों को ज़बरदस्ती ना इस तरफ लाएं, जो वो चाहते हैं उनको करने दें। हाँ जी, ये बात मैं सभी पेरेंट्स से आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि बच्चों की इच्छाओं का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना कैलिबर होता है। कोई साइंस में परफेक्ट होता है, कोई मैथ्स में, कोई ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छा है। हालांकि जब इसने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहता, एक पल के लिए हमें भी आया था, चूँकि मैं मेडिकल में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इसके पापा इंजीनियर है, तो हम चाहते थे कि बच्चा होता है ना कि डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन जब हमने इसका बिल देखा कि नहीं, ये इसने बोला कि मुझे करनी ही मतलब सिविल सर्विस में जाना है, फिर हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ा सा था, उसके बाद हम मान गए। और मैं सभी पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि प्लीज़
बच्चों की बात भी सुनिए, उनको भी वक्त दीजिए, मौका दीजिए, वो ज़रूर अपनी मंजिलों तक पहुंच पाएंगे। वो बिल्कुल एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है बेटी, वो दूसरा स्टेप भी जो वो कम्प्लीटली से भी जो वो कवर करेगी। तो सर क्या कहेंगे अपनी बेटी को? ये माइक लीजिए हाथ में, आप करिए बात। क्या कहेंगे बेटी को? मेरी बेटी मृणाली समयाल शुरू से ही टैलेंटेड है। जिस स्कूल में भी गई है वो वहाँ पे टॉप किया, और हमने इसका कैपेबिलिटी देख के हमने अच्छा स्कूल इसको जो मिला है श्री राम स्कूल, इस स्कूल ने इसको ओवरऑल डेवलपमेंट में पूरा साथ दिया। डिबेट्स, हर स्पीच में शी इज़ वहाँ पे हेड गर्ल रही जब से, जितने साल वहाँ रही। तो स्कूल को भी अच्छा इन्होंने नाम रोशन किया, हमारा भी अच्छा नाम रोशन किया। पेरेंट्स के लिए इसके दादू ने शुरू से ही बोला था कि सिविल सर्विस से हमारे एरिया में कोई बहुत कम लोग हैं, KS IS नहीं है। तो उस समय तो था ही नहीं, ज़्यादा लोग बाहर कश्मीर के ज़्यादा उस तरह के लोग होते, सांबा के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे ही नहीं, सेक्रेटरी वगैरह में। तो इन्होंने शुरू से ही बचपन से इसको मोटिवेट कर रहे थे। तो हम उम्मीद है कि जल्दी सांबा से IPS कोशिश है, बाकी ईश्वर के ऊपर रहता है, हमारी तरफ से पूरी। वाकई में ये आगे बढ़ेगी। आप दादू को दीजिए। सर क्या कहेंगे सर अपनी पोती को लेकर, ये जो मार्क्स लिए हैं, ये मुकाम हासिल किया है? देखिए जी, एज टीचर मैं ऑब्जर्व करता था इसकी एक्टिविटी। हाँ जी, हाँ जी। एज टीचर मैं इसकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करता था। ये टैलेंटेड है बाय नेचर। तो मैंने कहा कि हमारे एरिया में डॉक्टर भी, इंजीनियर काफ़ी हो गए हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में हम बहुत पीछे हैं। तो बेटा आपने IAS करना और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, और उस ढंग से आप शुरू से अपना मन बना लिए। तो इसने तभी जाकर अपने मन से भी इसका मन बन गया था। तो इसने बजाय इसके साइंस सब्जेक्ट लेती, तो जितने नंबर लिए हैं इस ढंग से जो डायरेक्ट जो इसकी सिलेक्शन हो जानी थी एज डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ये जो लंबा रास्ता इसने पकड़ा है, और इसके मन में अंदर की आवाज़ है इसकी, हमने ज़बरदस्ती नहीं इसको ठोसा है, लेकिन ये इसके मन में बना हुआ है कि, और मैं आई एम वेरी मच होपफुल कि ये वो उस टारगेट को पूरा करेगी। बिल्कुल। दादी से भी दो शब्द क्या आखना सी आखना, बड़ा खुशी हुई सानू इहदी सुनिए, बड़े अच्छे नंबर ले, इसलिए इन्नी खुशी हुई अद्धे कोलों ज़्यादा। बस यो खुशी सानू होर चलो जी, बिल्कुल। आप देखें कि किस तरह से समयाल फैमिली में आज खुशियां हैं, क्योंकि उनकी बेटी, उनकी पोती ने ये मुकाम हासिल किया है। मृणाली ने जो ये मार्क्स हासिल किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बेहतरीन एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि मुझे एक बार फिर से इंटरव्यू करने का मौका मिले जब ये IAS ऑफिसर बन के आएगी, क्योंकि जो फील्ड चूज़ किया है, जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, वो यहाँ से इशारा हो गया है कि एक IAS ऑफिसर जल्द सांबा को मिलने वाली है। तो क्या बच्चों को मैसेज रहेगा, सभी बच्चों को भी आपका? मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी मुकाम पे हैं, आपके लिए वो डू और डाई वाला ही होना चाहिए। और जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर उसके लिए कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज़ ना मिले। और एक्टिविटीज़ में भी आप हिस्सा लेते हैं, जैसे पापा ने बता दिया स्कूल एक्टिविटीज़ में, लेकिन माइंड रिफ्रेश करने के लिए क्या कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं आपकी? सब माइंड रिफ्रेश करने के लिए आई थिंक, अगर यू आर फीलिंग टेंस्ड, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो बेस्ट चीज़ तो यही रहती है कि आप उसके रिगार्डिंग वोकल हो जाएं एकदम से, आप यू जस्ट लेट इट ऑल आउट। और बाहर थोड़ी हवा लें, स्पोर्ट्स में थोड़ा दिलचस्पी दिखाएं। बहुत चीज़ें होती हैं करने को, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ शुरू से ही बैलेंस रही है पूरी टाइम 12th में, तो उसकी वजह से मेरा माइंड मोस्टली काम ही रहा है। थोड़ा एग्ज़ाम्स के टाइम पे थोड़ी एकदम से एंजाइटी हो जाती है, बट उस वक्त के लिए वोकल होना बहुत ज़रूरी है। और गर्व होता है कि बेटी हूँ तो आगे बढ़ रही हूँ, और आज बेटियाँ हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। जी सब बिल्कुल होता है, बिकॉज़ हम पास्ट के टाइम्स को देखें, अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, और मैं यही चाहूँगी कि इससे भी आगे समडे जा सकें। As a daughter, I feel really proud कि I can make people around me proud. Honestly, if I say my idol in my life is my mother. Exactly. इससे बेहतर, इससे बड़ी और क्या होगा? Because mother is your first teacher. माँ ही पहली गुरु होती है, तो उसके लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी की बात कर रही हूँ, मैं पापा की भी बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मतलब आई हैव सेड इट ऑलरेडी कि आप पे कॉन्स्टेंटली बिलीव किया जा रहा है, आप पे कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस चीज़ को हासिल ना कर पाएं। चलिए, आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं मैम। आपको सर, आपको आप
आपकी पूरी फैमिली को शुभकामनाएं देते हैं। तो सांबा की होनहार बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है। इसी तरह से बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ें, ये हम भी देखना चाहते हैं और हम आज देख भी रहे हैं। आज का दौर नया दौर है और बेटियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो मैं ये उम्मीद लगाकर जा रहा हूँ कि अगली बार जब आऊँगा तो यहाँ से हमारी ये बेटी IAS ऑफिसर ज़रूर बनी होगी, ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। तो आप भी शुभकामनाएं दीजिए समयाल फैमिली को, इस बेटी को, ताकि इसी तरह से बच्चे आगे बढ़ते जाएं और ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें, टीचर्स का नाम रोशन करें। और बस यही आप सभी से मैसेज है कि मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते जाएं। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।